नमस्कार। मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से मुख्य शिशु रोग उपचार वीडियो सीरीज। बच्चा जन्म होने के बाद आप बीमारी के बारे में सोचेंगे और स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक लिख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। दौड़ते रहो डॉक्टर के पास, आज एलोपैथी, कल होम्योपैथी, कल आयुर्वेद, कल और कहीं, फिर झाड़ फूक और कुछ। लेकिन अगर चिकित्सा व्यवस्था में माँ के गर्भ से ही बच्चा का स्वास्थ्य संस्कार का ख्याल रखा जाए तो स्वाभाविक समझ लीजिए कि बच्चा 100% स्वास्थ्यवान होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी समस्या हो, बशर्ते बच्चा गंडमूल पे जन्म ना हो, बच्चे ग्रहजनित समस्या में पीड़ित ना हो, जैसे लग्ने षष्ठ अष्टम द्वादश पे ना चला जाए। चलो, ग्रहजनित समस्या तो अलग है, वो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये आप लिख लीजिए कि आपका कर्तव्य दायित्व तो पूरा करिए। हालांकि सब नहीं करते और कर भी नहीं सकते, लेकिन कोई समझ जाए और कर ले तो बीमार बच्चे तो जन्म नहीं होंगे, बच्चे बड़े होकर बीमार नहीं होंगे। मैं यहाँ एक ब्रह्म विद्या पे बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य का ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या हालांकि अलग विद्या है, लेकिन स्वास्थ्य जगत के 35 साल के अनुभव, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान के आधार पर मैं कहूँगा, अगर गर्भस्थ स्त्री, गर्भस्थ शिशु और वह माता जो पेट में बच्चा धारण की है, एक चीज़ पे अगर ध्यान दे दे कि एट एनी कॉस्ट इस 9 महीना के दौरान कॉन्स्टिपेटेड नहीं हो और कॉन्स्टिपेटेड रिलेटेड कोई भी आहार नहीं ग्रहण करे, ऐसा भोजन जो कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर सृष्टि करे, निर्माण करे। और इसी हेतु गर्भावस्था में जब भी हम ज्योतिषी के पास, मैं जब प्रेस्क्राइब करता हूँ या मेरे पास भी कोई कुंडली लेके आते हैं, तो मैं कह लेता हूँ कि इस समय पे गर्भाधान बहुत सही नहीं होगा और 9 महीना के बाद ऐसा दुर्योग बनने वाले हैं। जैसे 81 में सितंबर महीना में अंगारक दोष और 91 आसपास श्रापित दोष बना, और उस समय के मैक्सिमम बच्चे बहुत 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 पीड़ित। अब उनका रिजल्ट आ रहा है। अब सोचिए, वह दशा जिन जिन बच्चों पे पंचम स्थान पे लगा है, भूल जाइए, उन तो बांझ हो ही गए। अगर कहीं से बृहस्पति का दृष्टि नहीं बन रहा है तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट काल निर्णय रहता है, मुहूर्त निर्णय रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सूत्र दे रहा हूँ कि एक संस्कार हो जाना चाहिए 9 महीना में कि एट एनी कॉस्ट, इवन नो एट आफ्टर, जब तक माँ का दुग्धपान बच्चा कर रहा है तब तक भी माँ कॉन्स्टिपेटेड ना हो। ये 90% बच्चों का बीमारी में, बच्चे बीमार होने का 90% कॉज रहता है माँ का कॉन्स्टिपेशन। वो जो जेनेटिक डिजीज भी आ जाता है ना, तो इसी मल विकार से आता है। जैसे सोचिए कि माँ का कोष्ठकाठिन्य हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मलबद्धता हो गया, माँ ऐसा भोजन मांग के खा रही है जिसको खाने से दस्त उसका साफ नहीं हो, लेटरिन उसका साफ नहीं हो, पॉटी जाए तो शांति से आराम से ना निकले, उसमें वो प्रेशर लगाए, फोर्स लगाए, या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो घर का काम का प्रेशर अगर हो गया तो वही मल को लेके दिन भर काम कर रही है, तो कोष्ठ से फिर वो सारे स्टॉक मल धीरे धीरे रक्त पे मिलने लगेंगे और वह गर्भस्थ शिशु के रक्त तक पहुंच जाएंगे और असंभव से असंभव रोग। आज सोचिए, ऐसा रोग जिनका नाम लेने के लिए भी डर लग रहा है,
ऐसा रोग का दानदाता माँ बन जाती है। और उसका दूसरा कुछ भी कारण नहीं रहता है। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, मैदा युक्त, सफ़ेद नमक और चाय, कॉफ़ी वगैरह वगैरह, और बाज़ार का, होटल का खाना, तो तामसिक राजसिक आहार, मांस मछली अंडा से लेके मैं जो लिस्ट पूर्व वीडियो में बता दिया पूरा डिटेल। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है अशांति, टेंशन। और कुछ एक महिला तो मेरे पास आई थी, बोले आप मेरा पतिदेव को समझा दीजिए कि ये 9 महीना हमें टेंशन ना दें। ले मजा। तो उस बेचारी को पता नहीं कि टेंशन कोई देता नहीं है, खुद हम उत्पन्न करते हैं, वो बाकी तो कारक बनते हैं। आपका आदत, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका संस्कार। आप एक पिन खींच के देते हो पतिदेव को तो पति फिर तैयार हो जाता है, फिर वो आगे पीछे भूल जाता है। तो उसमें रिलैक्सेशन करिए, योग निद्रा करिए, मौन व्रत का धारण करिए। चलिए ये तो अध्यात्म, शिशु जन्म में अध्यात्म विषय वो अलग आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि उस समय माताएं ज़्यादा मौन व्रत धारण करें, साइलेंस जोन पे रहें और टीवी में इधर उधर का चीज़ ना देखें, रामायण भागवत महाभारत इत्यादि देखें, जो आध्यात्मिक ग्रंथ पुस्तक है मन को उसमें लगाएं। कौन क्यों करेगा अभी तो सास भी कभी बहुत ही देखेंगे है ना। तो ये बात नहीं है कि मुख्य यहाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं हो तो उसके लिए जो आहार श्रृंखला होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाओ फिर एनिमल लो और कॉन्स्टिपेटेड हो जाओ फिर ये वो खाओ, नहीं। कॉन्स्टिपेशन, कुष्ठबद्धता का सबसे ज़्यादा भयंकर इफेक्ट गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। तो माताओं को मेरा अनुरोध है, सुबह सुबह अगर ये पॉसिबल, अगर आपका डॉक्टर सपोर्ट कर रहा है, मैं जो भी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ या जो भी टोटके बता रहा हूँ या जो भी चिकित्सा बता रहा हूँ, आँख मूंद के नहीं मानना, नहीं सुनना। आप अपने पास अनुभवी से बात करिए या फिर मुझे फ़ोन में बात करिए, आपकी स्थिति और आपकी कफ, वात, पित्त प्रकृति, ग्रह दोष इत्यादि देख के फिर मैं आपको जो भी एडवाइस करूँगा। तो अगर बॉडी को सबसे ज़्यादा क्षारीय करना है, एसिडिक नहीं करना, अम्लीय नहीं करना, तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह 5 गिलास पानी पीना, वो भी गुनगुना, हल्का गुनगुना, लाइट, गर्म पानी नहीं, बहुत ज़्यादा नींबू नहीं, लाइट नींबू। नींबू का एक काम है कि शरीर से अम्ल कपी को निकाले, एसिडिटी को, एसिड नेचर को निकाले, ब्लड को प्यूरिफाई करे, कुष्ठबद्धता को दूर करे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में मैं जो कहना चाहता था आपको। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है कर दीजिए। और हमें संपर्क करने के लिए आप 9437580589 पे संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे भारत का जो महान मुहिम है पूर्ण भारत स्वास्थ्य अभियान, जिसके लिए 14 लाख गांव में, 7.5 लाख गांव में 14 लाख आचार्य का आवश्यकता है। ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हैं या फिर 1 महीना का अपना स्वास्थ्य शुद्धिकरण शिविर के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।